रेविट सीखूं, ईटैब सीखूं या ऑटोकैड काफी होगा? सिविल इंजीनियर बन के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स पे क्या कमांड होना जरूरी है? बट सिविल इंजीनियर बनने के लिए बहुत पढ़ाई भी करनी है। अरे करें तो करें क्या? अगर आप भी इस तरह के क्वेश्चन से परेशान हैं, दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक मिड लेवल सिविल इंजीनियर, स्पेशली अ गवर्नमेंट इंजीनियर, क्या कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज करता है एंड किस लेवल पे यूज करता है। एंड दिस इज नॉट सम क्लीशे वीडियोस जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज करने चाहिए एंड लिस्ट पॉपअप हो जाएगा। दिस इज अ वीडियो जहां पे मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि मैं एक्चुअल में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज करता हूं एज अ गवर्नमेंट सिविल इंजीनियर, ताकि आपको क्लैरिटी आए कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए, किस लेवल पे सीखने चाहिए, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। Now, for those who are new here, I am Manas De, a civil engineer and IAS officer currently working in CPWD, and इस चैनल में हम लाते हैं चीजें related to civil engineering and construction. So, if you are a construction enthusiast or a civil engineer, hit subscribe. Now, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ कि this video is only for those who are preparing for government examinations. चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो या फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स ध्यान में रखने हैं, किस टाइम पे सीखने हैं और किस लेवल तक सीखना है। देखो, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में आते हो तो एक चीज तो जान के रखो कि आपको फुल टाइम मॉडलिंग तो नहीं करना पड़ेगा। ये और बात है कि आपको पर्टिकुलर किसी सॉफ्टवेयर पे पर्सनल इंटरेस्ट है या फिर आपको एक किसी असाइनमेंट में बैठा दिया गया हो जहां पे आपको बहुत डीप सॉफ्टवेयर में जाना है, वो एक रेयर केस है। बट अदर देन दैट, इन जनरल अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज नहीं चाहिए होता है किसी सॉफ्टवेयर का, या बहुत ज़्यादा डिटेल मॉडलिंग नहीं करना पड़ता है आपको। आप सिर्फ चेकिंग अथॉरिटी हैं, आपके पास प्राइमरीली कंसल्टेंट्स काम कर रहे होंगे, दे विल ब्रिंग द डिज़ाइंस। तो आप इतना आपको आना चाहिए कि उन डिज़ाइंस को आप अच्छे से चेक कर सको, आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। देयर वेयर टाइम्स सम 15-20 ईयर्स बैक जब गवर्नमेंट में जो इंजीनियर्स होते थे वही बैठ के डिज़ाइंस करते थे, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन वगैरह करते थे। बट नाउ डेज थिंग्स हैव बिकम टू फास्ट ट्रैक्ड, एंड इस फास्ट पेस में आपके पास इतने जिम्मेदारियां होती हैं कि आप किसी एक प्रोजेक्ट को बैठ के ऑन टाइम डिलीवर नहीं कर पाओगे। एंड इसीलिए हम इन जनरल मिड स्केल या लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए कंसल्टेंट्स का ही सहारा लेते हैं। दे प्रोड्यूस द ड्राइंग्स, दे सबमिट द ड्राइंग्स, आपको उनको चेक करना होता है, मॉडल्स को चेक करना होता है। तो बेसिकली इसीलिए आपको डिसेंट लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए होगा हर सॉफ्टवेयर के लिए। चलिए जानते हैं मैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ अपने डे टू डे लाइफ में। सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो हर किसी को आना चाहिए वो है ऑटोकैड। ऑटोकैड इज द एबीसी ऑफ एनी कोर सेक्टर इंजीनियर, चाहे आप सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आप प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, कहीं भी काम कर रहे हो, अगर आपको ऑटोकैड नहीं आता, यू डोंट नो द एबीसी ऑफ ड्राइंग्स। जिनको नहीं मालूम है, ऑटोकैड इज अ ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर जहां पे आप ड्राफ्टिंग कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो यूजिंग डिफरेंट ड्राफ्टिंग टूल्स। एंड इन ड्राफ्टिंग के थ्रू जो आपके पास ड्राइंग्स आते हैं, कंसल्टेंट आपके पास लेके आएंगे, आपको उनको चेक करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ना मुझे इसके बारे में बहुत डिटेल में मालूम है क्योंकि मैं प्राइवेट में काफ़ी काम कर चुका हूँ, गवर्नमेंट में भी काफ़ी दिन से काम कर रहा हूँ, एंड गवर्नमेंट में बहुत प्रोएक्टिवली मैंने शुरुआत वाले दिन जो हुए थे मेरे बहुत ही प्रोएक्टिव थे, तो काफ़ी बार मैंने खुद से भी डिज़ाइंस करी हैं। सो आई हैव प्रीटी डिसेंट नॉलेज ऑफ ऑटोकैड। आपको उतना ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए, लेकिन हाँ, एक मिड लेवल तक ऑटोकैड जरूर आना चाहिए। इसको सीखने के लिए आप YouTube के किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हो। मैंने पर्सनली YouTube से ही सीखा है इसको। एंड की टू सक्सेस इन एनी सॉफ्टवेयर इज प्रैक्टिस। आप किसी भी चीज़ को सिर्फ देखने से काम नहीं होगा, आपको देखने के साथ अलॉन्ग साइड आपको प्रैक्टिस करते रहना है। एंड वंस यू फिनिश ऑल द ट्यूटोरियल्स ऑफ एनी पर्टिकुलर चैनल, स्विच टू 2 or 3 मोर चैनल्स एंड उनके प्रोजेक्ट्स को भी आप देख लो, प्रैक्टिस कर लो। एंड उसके बाद रियल लाइफ जो आपके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे उसको आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। एंड दैट्स हाउ यू मास्टर एनी सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग ऑटोकैड। नंबर 2 सॉफ्टवेयर जो मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है ईटैब्स। ईटैब्स एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, एंड यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग जो भी हमारा बिल्डिंग बनता है या फिर आप किसी भी स्ट्रक्चर को बना रहे होते हो, तो आपको जो मॉडल सबमिट किया जाता है दैट इज़ इन ईटैब्स। जब मैं स्टेट गवर्नमेंट में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में था तो वहाँ पे ट्रांसमिशन टावर्स के ड्राइंग्स आते थे, वो भी ईटैब्स में ही डिज़ाइन होकर आते थे। सो ईटैब्स इज़ बेसिकली अ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। अगर आप कॉलेज ग्रेजुएट हो तो आई रिकमेंड कि आप इस सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर को सीखने से पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस का जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे से कवर कर लेना। एटलीस्ट डिसेंट नॉलेज आ जाना चाहिए आपको, एंड उसके बाद आप इस सॉफ्टवेयर को सीखो। अदरवाइज आपको सॉफ्टवेयर की जो फुल इम्प्लीकेशंस हैं वो समझ में आने में मुश्किल होगी। नाउ एज अ गवर्नमेंट इंजीनियर, व्हाट आई डू विद दिस सॉफ्टवेयर्स, वट एवर ड्रॉइंग्स आर सबमिटेड टू मी, अलॉन्ग विद दैट ईटैब्स का मॉडल भी सबमिट किया जाता है, एंड मेरा काम है उन ईटैब्स मॉडल को रिव्यू करना। उसमें लोड्स अच्छे से डाले हुए हैं कि नहीं, सही जगह पे डाले हुए हैं कि नहीं, लोड के कॉम्बिनेशन सही से हैं कि नहीं, उसका जो मॉडल्स है उसमें कुछ सीवियर डिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा है, कोडल प्रोविजन के हिसाब से डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया जो हम देते हैं उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमें चेक करना होता है। डेफिनेटली देयर आर अदर कोडल प्रोविजंस, जैसे कि फाउंडेशन के कोडल प्रोविजंस है, उसे भी हमें चेक करना पड़ता है। बट मोर और लेस आप ये समझ लो कि आपका काम चेकिंग है, आप मॉडलिंग नहीं करते हो सकता है कि करियर के शुरुआत में आपको मॉडलिंग वगैरह करने का मौका मिल जाए। आई वॉज लकी इनफ टू गेट सच अपॉर्चुनिटी। आई वॉज मेंटोर्ड अंडर अ वेरी नॉलेजेबल चीफ इंजीनियर, जिन्होंने मुझे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बहुत अच्छे से सिखाया, एंड मैं 2-3 बिल्डिंग्स को प्रॉपरली मैंने खुद से अपने हाथों से डिज़ाइन भी करा है इन ईटैब्स, एंड दैट्स व्हाई आई हैव प्रीटी डिसेंट नॉलेज। तो अगेन मैं यही स्ट्रेस करूंगा कि इफ़ यू वांट डेप्थ नॉलेज ऑफ एनी सॉफ्टवेयर तो आप उसको प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल मॉडल्स को प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा उस सॉफ्टवेयर के बारे में। अगेन इस सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए आप यूट्यूब को ही देख सकते हो, यूट्यूब के चैनल्स 1-2 को आप फॉलो करो, प्रॉपरली पूरे के पूरे ट्यूटोरियल्स A to Z कवर करो, एंड प्रैक्टिस दैट along the side of your learning, एंड आप आराम से सीख जाओगे इस सॉफ्टवेयर को। You don't have to spend any money for certification of such softwares. नंबर 3 सॉफ्टवेयर जो मैं रिकमेंड करता हूं वो है SketchUp. दिस इज अ ग्रेट टूल फॉर 3D मॉडलिंग। नाउ 3D मॉडलिंग प्राइवेट में जाना चाहते हो, गवर्नमेंट में जाना चाहते हो, कहीं भी आप जाना चाहते हो, अगर आपको अपना प्रेजेंटेशन अच्छा करना है तो डेफिनेटली यू नीड टू लर्न 3D मॉडलिंग्स, बिकॉज जब आप अपने क्लाइंट के पास जाते हो या फिर गवर्नमेंट में आप हो, आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट के पास जाते हो प्रेजेंटेशन लेके जिनको ड्राइंग पढ़ना नहीं आता है, तो 3D मॉडल्स हेल्प अ लॉट टू विजुअलाइज थिंग्स, स्पेशली कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। चेक आउट माय वीडियो ऑन लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ कॉम्प्लिकेटेड बिल्डिंग्स कैन बी। एक और टूल जो इससे मिला जुला टूल है वो है ब्लेंडर, जो मैंने रिसेंटली एक्सप्लोर करना शुरू किया है। आई एम अ न्यू लर्नर टू इट। आई एम लर्निंग इट थ्रू अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड रयान किंग्स आर्ट, आई थिंक। So you can follow any channel. Again A to Z आपको उस चैनल के वीडियोस को फॉलो करने हैं, alongside प्रैक्टिस भी करना है, and you will become kind of pro in any software you want to learn. YouTube is really a blessing. Number 4 सॉफ्टवेयर जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है BIM रिलेटेड सॉफ्टवेयर, एंड जब BIM रिलेटेड सॉफ्टवेयर की बात आती है तो सबसे पहले Revit का नाम आता है, क्योंकि Revit एक बहुत ही ईजिली अवेलेबल, बहुत ही वाइडली पॉपुलर सॉफ्टवेयर हो चुका है। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट में आ रहे हो तो गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स, ऑलमोस्ट 20 करोड़ से ऊपर का जो CPWD का प्रोजेक्ट है वो सारा का सारा BIM में आ गया है। सो इन डेज टू कम BIM इज गोइंग टू बी अ मैंडेट फॉर ऑलमोस्ट ऑल द प्रोजेक्ट्स। अगर आपको BIM नहीं आता है तो आप पूरे के पूरे हॉल में एक स्टूपिड फेलो लगोगे। तो आई हाईली रिकमेंड कि आपको BIM सीखना चाहिए। अगर आपको अपना कुछ एट अ लेटर स्टेज करना है आफ्टर गेटिंग डिसेंट एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट सेक्टर, देन ऑल्सो दिस सॉफ्टवेयर इज़ अ वेरी हैंडी सॉफ्टवेयर। आप Revit को सीख लो, Navisworks सीख लो, those two softwares are good enough. Now frankly speaking, I don't have much knowledge about these softwares. I am very much learning the Revit right now. इसके बाद मेरा टारगेट है कि मैं Navisworks को भी सीखूंगा, एंड इसके बाद मैं Revit के मॉडल्स को स्टडी करूंगा। I have got a lot of models with me right now and I am practicing them alongside learning these softwares. Now this software is relatively new software, relatively less used software, so I recommend कि आप इस सॉफ्टवेयर को अगर सीखना चाहते हो तो आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लो। And talking about learning BIM related softwares brings us to sponsors of today's video, BuildAmbit. BuildAmbit एक upskilling platform है जहाँ पे सिविल इंजीनियर्स के लिए full stack BIM professional courses डिजाइन किया गया है। Quite literally, if you don't have any idea about structure and BIM, this course टेक्स यू थ्रू अ जर्नी जहां पे आपको कंप्लीट अवेयरनेस एक फेज्ड मैनर में दिया जाता है। BuildAmbit का फुल स्टैक BIM प्रोफेशनल कोर्स सिविल इंजीनियर्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है इन कोलैबोरेशन विद RSP, एक फर्म जो 29 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ 75 लीड प्लैटिनम प्रोजेक्ट्स को अभी तक एग्जीक्यूट कर चुका है।
इस कोर्स में आपको मिलता है पॉपुलर सॉफ्टवेयर जैसे कि रेविट, सिविल 3D, नाविसवर्क्स, टेक्ला, ईटैप्स एंड मेनी मोर सॉफ्टवेयर्स जो कि आपको रियल RSP एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट्स पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ मिलता है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सो दैट थिंग इज अवेलेबल रेडिली इन दिस कोर्स। दिस कोर्स इज अ 7-month कोर्स जहां पे 230+ लर्निंग आवर्स हैं, 20 से भी ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं एंड 100% आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलता है। सो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के साथ साथ एक प्लान बी भी ढूंढ रहे हो देन आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस कोर्स, क्योंकि प्लान बी अगर आपको जाना है तो बिम इज द गो टू प्लेस, बिकॉज यहाँ पे आपको सैलरीज कहीं ज्यादा हायर मिलते हैं एज कंपेयर टू कन्वेंशनल साइट रिलेटेड जॉब्स। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन द कोर्स ऑफर्ड बाय BuildAmbit, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टू चेक इट आउट। सॉफ्टवेयर नंबर 5 जो मैं रेकमेंड करता हूं वो है एक्सेल। दिस टूल इज यूज्ड इमेंसली एंड जब आप एक्सेल की बात करते हो तो एक्सेल बेसिक सीखना काफ़ी नहीं होगा, आप इस पे एडवांस फॉर्मूले सीख लो, क्योंकि एक्सेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी सर्विस में हो, प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो, एक्सेल तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन इस पर डिपेंड करेगा, आपके स्पीड ऑफ वर्क फ्लो इस पर डिपेंड करेगा। एंड आप अब बिल बना रहे हो, आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, एक्सेल इज अ वेरी वेरी हैंडी टूल, यू मस्ट लर्न, एवरीबडी शुड लर्न इट। ना अगर आप बिल्कुल नौ सीखिए हो, आपको कुछ भी नहीं आता अभी तक, तो आई रिकमेंड कि एटलीस्ट आप एक्सेल तो जरूर सीख लो, उसके बाद आप ऑटोकैड सीखो, ईटैप सीखो एंड इसके बाद आप बिम रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स पे जाओ, क्योंकि जो बेसिक नेसेसिटी है हर एक जॉब पे, आपको बहुत सारे लोग जो कोचिंग वाले हैं, प्लेटफॉर्म वाले हैं, वो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बेचेंगे, बट व्हाट आई सी इज दैट अगर आपको ये 4-5 सॉफ्टवेयर्स नहीं आए तो आप कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड करोगे, आप गवर्नमेंट में भी हो तो भी आपको लोग बहुत हाई रैंकिंग से नहीं देखेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोएक्टिवली नहीं मिलेंगे। लास्ट सॉफ्टवेयर जो मैं रेकमेंड करता हूं वो है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट अगेन इज अ वेरी हैंडी टूल, स्पेशली आजकल AI जब आ गया है, उसको आप जब इंटीग्रेट कर लेते हो पावर पॉइंट के साथ तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है। सो ऑटोकैड, ईटैप्स, स्केचअप, बिम रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स एंड एक्सेल एंड फाइनली पावर पॉइंट, इन 5-6 सॉफ्टवेयर्स की मदद से आप अपने आप को बहुत ही ऊंचा रख सकते हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ। इससे ज़्यादा आई डोंट सी मच यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर्स इन डे टू डे लाइफ्स ऑफ ए गवर्नमेंट इंजीनियर। तो अगर आप बहुत परेशान हो और सोच रहे हो कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए, तो आई थिंक दिस इज़ द बेसिक सॉफ्टवेयर्स जो आपको काम आएगा अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में आते हो, वो भी आप बहुत अच्छा कर लोगे। इससे नीचे के सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज रखोगे तो भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत लैग बिहाइंड हो जाओगे, आप अलॉन्ग द सर्विस आप ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। अभी आपको प्लान बी रेडी करने के लिए आई थिंक ये सारे सॉफ्टवेयर्स का बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। इसमें सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स आप YouTube से सीख सकते हो एक्सेप्ट फॉर बीम रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स, क्योंकि बीम रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स नया है, यहाँ पे आपको एक्सपर्ट्स उतने नहीं मिलेंगे एंड यहाँ पे जो कोर्सेज मिलेंगे उस पर भरोसा करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। सो इसीलिए आप किसी प्रोफेशनल को ही सीख करो। BuildAmbit एक प्लेटफॉर्म है, देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो जहाँ पे आप सीख सकते हो। अगर आपके पास ऐसा कुछ नॉलेज है आप उसको भी रीच आउट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपके लाइफ में इस वीडियो ने थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है तो प्लीज़ लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ हु आर इन डेस्परेट नीड ऑफ सच नॉलेज एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को, बिकॉज यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेट करती हैं इस चैनल में वीडियो बनाने के लिए। आई एम रनिंग अ वेरी वेरी बिजी शेड्यूल, डिस्पाइट दैट आई फाइंड मोटिवेशन टू कम टू दिस चैनल, शूट वीडियोज एंड ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।